क्लास 10 का सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इसका, जो 2021 में जो स्टूडेंट्स बोर्ड दे रहे हैं। तो यहाँ पर साइंस है 086 कोड है, थ्योरी पेपर है। अब इसका जैसे टाइमिंग है 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स होगा 80 मार्क्स का। क्वेश्चन जो है अगर इसको देखेंगे तो ABCD कैटेगरी बना रहेगा, 36 क्वेश्चन रहेगा। इसमें एक बड़ा बात है कि जो केस स्टडी है, केस स्टडी को इसमें समझना होगा। 4-4 नंबर का 4 क्वेश्चन है केस स्टडी का, जिसको हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 देखते हैं। पहले आप इसको क्वेश्चंस को देखिए, और क्वेश्चन को देखने के बाद इसका आंसर जो है पहले जो 10-10 क्वेश्चन देखते हैं, इसका 10-10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको देख के फिर वहाँ पर हम लोग इसका आंसर में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर है कि लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। क्या क्या ऑब्जर्वेशन आता है, और आइडेंटिफाई करना है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो क्या होता है इसको देखना होगा। तो इसको देखते हैं, इसका आंसर देख ही लेते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, अगर हम फेरस जो मैंने उसको हीट करेंगे तो शुरुआत में वो लाइट ग्रीन होगा और वो रेडिश में चेंज हो जाएगा। फिर इसको सेकंड हो सकता है कलरलेस गैस इजिवोल्ट। तो इसमें आपको जो लिखना है 3 होता है, लेकिन इसको कोई 2 पॉइंट जैसे लिखना है। फिर सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस अलग अलग हो जाएगा, ये दिया हुआ है वहाँ पर। फिर जाके सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वहाँ पर है कि राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहाँ तो मैंने केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट देखना है और उसका हार्डनेस देखना है, तो एक एक नंबर का है। तो ये तो आसान से कि सोडियम जैसे कार्बोनेट जो डाइलरेट है उसको करना है। तो यहाँ Na2CO3 और 10 वाटर होता है। फिर इसको आप क्वेश्चन नंबर आप अपने से आंसर करिए, पहले आंसर लिख लीजिए और उसके बाद जाके फिर हम उसको देखते हैं। जैसे विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ऑब्जर्व इन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में कौन नहीं आता है। तो 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसका आंसर क्लियर हो गया है कि लाइट इज क्या बोलते हैं, चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी डज नॉट ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद जाके है कि वाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून। तो ये फिजिक्स से है कि नून क्यों नहीं होता है। तो लिस्ट जैसे डाइवर्सन होगा, लिस्ट ये होगा, तो इसको आंसर आप मिला लीजिए कि लिस्ट जो है स्कैटर करेगा नून में। फिर क्वेश्चंस है यहाँ पर, इसको देखिए कि अगर बोथ स्फेरिकल मिरर और थिन स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस की बात हो रहा है, मिरर की बात हो रहा है, और माइनस फोकल लेंथ है। तो माइनस है तो निश्चित है कि व्हाट विच टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दिस। तो यहाँ तो निश्चित होगा कि कॉन्वेक्स होगा कि कॉन्केव होगा, इसको देखना आंसर। तो यहाँ पर दे रहा है कि दोनों माइनस में तो कॉन्केव है। और इसको जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर, अगर दिया है कि द इमेज फॉर्म बाई ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू ए रियल एंड इन्वर्टेड, कि अगर होता है तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहाँ प्लेस्ड होगा। और नेम ऑफ द पार्ट और में है लेस पार्ट्स ऑफ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पास विदाउट सफरिंग एनी डायवर्सन। तो लेंस में कौन सा पार्ट में होता है, तो निश्चित है कि यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर में होगा। तो यहाँ पर इसको देखेंगे कि बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस और द सेंटर ऑफ द कार्वेचर, कि जो C है और जो प्रिंसिपल एक्सिस है तो वहाँ पर के बीच में मतलब कि ये कहीं होगा। फिर इसका जो लेंस होता है, तो उसका ऑप्टिकल सेंटर में सबसे ज़्यादा ये होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि अगर अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को दिखेगा कि 2 कॉइल है, कॉइल 1 कॉइल 2 है। तो नॉन कंडक्टिंग जनरेटर है, इनिशियली द की इज़ नॉट इंसर्टेड, मैंने चालू नहीं है, लेटर इसको चालू किया, की इंसर्टेड एंड द रिमूव शॉर्टली। तो क्या होगा, क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशन डैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर। तो निश्चित है गैल्वेनोमीटर में शुरुआत में होगा तो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा तुरंत। फिर अगर उसको स्विच ऑफ कर देगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो फिर भी इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। तो यहाँ दिया कि देयर इज़ द मोमेंट्री ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, पहले डिफ्लेक्शन करेगा राइट साइड में, एंड डैट डाई आउट शॉर्टली द डिफ्लेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ये। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो निश्चित अगर आपका ऊपर का अगर करंट मान रहे हैं तो ये किस तरह से जाएगा, तो इस तरह से जाएगा। तो इसी को बनाना है, पिक्चर बनाना है, शो कर देना है।
तो यहाँ दिखा है कि आप माने कि अगर आपका राइट हैंड थंब रूल देखेंगे मैक्सवेल का तो वहाँ पर निकल जाएगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 क्वेश्चन है कि 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है R1 और R2, अगर इसको पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम हो जाएगा, ये तो दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R1 तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 2 रेजिस्टर, क्या होगा वोल्टेज, तो वोल्टेज तो सेम रहेगा। और इसका देखना है कि सम, अगर और में क्वेश्चन है तो सम वर्क इज डन मूव चार्ज क्यू चार्ज है पॉइंट ए, और उसके बाद देखिए उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो वर्क डन पूछा हुआ है कि वर्क डन इज मूव द आइडेंटिफाई द Q एंड V। तो ये तो जैसे अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर वोल्ट था तो W जैसे वर्क डन हो जाएगा Q/V, और जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा क्रॉस, क्योंकि जब पैरेलल कनेक्शन होता है सेम होता है। 10 में है वेन्स आर थिन वाल्ड एंड हैव ए वॉल्व्स जस्टिफाई। तो अब यहाँ 10 से आप क्वेश्चन एक एक 11 से देखिए जब तक, फिर उसके बाद एक बार आंसर देखते। बायो का क्वेश्चन है तो ज़्यादा समझना नहीं इसमें। 11 क्वेश्चन देख लीजिए। ट्वेल्व को देखिए, यहाँ से सारे का आंसर करने की कोशिश करिए। 13 देखिए, फिर ये एसरेशन है 14, 15, 16 कि वाइट वॉशिंग करते हैं वाल तो शाइनिंग वाइट जो फिनिश ऑन द वाल इज ऑब्टेन फ्रॉम द 2 और 3 डेज। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड तो टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये तो निश्चित है कि इसको हम लोग मार्बल भी कहते हैं, तो ये ट्रू है कि स्टेटमेंट इसको देना है। सिक्सटीन तक क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर देखते हैं, आगे देखते हैं, आंसर मिलाते जाइए आप लोग 16 तक का। यहाँ पर रीजन गलत होगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, तो वहाँ पर दूसरा कुछ दिया था। 60 तक मिला लिया। फिर 17 का है, ये जो है केस स्टडी है। तो यहाँ पर जो एक कहानी दिया हुआ है कि ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी, एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इधर यूजिंग ऑक्सीजन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसमें जो है तो एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाई, तो कहाँ से आता है, तो इसको आपको ऑप्शन देना है कि डाइजेशन ऑफ फूड आएगा या जो ब्रीथिंग आएगा। तो सेमेस्टर देखेंगे टिश्यू रिस्पिरेशन है। फिर जाके अगर ये जो सेकंड क्वेश्चन है कि द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक एसिड और द कंसंट्रेशन ऑफ द एरिथिक ड्यूरिंग ए रेस ऑफ 400 मीटर एंड सो ए पीक ऑफ द पॉइंट डी। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड का दिखाया तो कौन सा होगा इसमें, तो इसका आंसर देखेंगे तो आप जो सेकंड का जाएगा तो एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। स्टडी द ग्राफ बिलो द रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम व्हेन एथलेटिक इज रनिंग इन फुल स्पीड। तो यहाँ पर अगर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि इसको समझने की कोशिश करिए। ये केस स्टडी है, केस स्टडी को अच्छा समझिएगा। चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ देखिएगा कि टाइम ड्यूरेशन दिया है 135 दिया, 25 इसका एनर्जी सप्लाइड दिया है। तो इसका जो अब प्लॉट है ए बी में क्या होगा, एरोबिक एनएरोबिक अमाउंट ऑफ एनर्जी लो, तो 4 ऑप्शन दिया है। तो बी का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस जो है, तो यहाँ 2 चीज़ दिया, प्रेजेंस ऑफ एक्सेशन, और एक चीज़ रहेगा देखिएगा कि 5 भी देख लीजिए। 4 और 5 जो है इस मैंने 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको कोई 4 ही लिखना है। स्टडी ऑफ द टेबल तो इसका 4, 5 देखिए, तो 4 का सी दिया है और 5 का ए दिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं केस स्टडी। अगला केस क्वेश्चन नंबर 18 है, ये केमिस्ट्री से मेटालिक कैरेक्टर का है। 4 क्वेश्चंस लिखा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि रीड द फ्लोइंग आंसर एनी 4
पार्ट 5 में से 4 देना है। तो यहाँ पर है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन कटायन। तो यहाँ पर दिया नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटालिक करेक्टर। डाउन टू ग्राफ मेटालिक करेक्टर यहाँ दिया नॉन मेटालिक करेक्टर का दिया हुआ है। तो इसको पढ़िए जो प्रोसेस है, सोडियम पोटासियम रेफिन कैल्शियम का दिया हुआ है। तो ग्राफ को समझिए, केस स्टडी है। फिर सारा का आंसर आप करिए पाँचों का। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर टू मेटालिक ऑर्डर। तो यहाँ पर इसको देखिएगा कौन सा डिक्रीजिंग कर रहा है। ग्राफ को समझिए। फिर इसके बाद 18 फर्स्ट का आंसर दीजिए। फिर 18 2 का आंसर दीजिए। फिर 18 3 का आंसर दीजिए। 18 4 को पढ़िए क्वेश्चन को। फिर 18 का 5 पढ़िए। अब 18 का आंसर देख लीजिए कि पहला का जो है सी है, सेकंड का बी है, थर्ड का ए है, 4 का सी है और 5 का डी है। अब यहाँ पर फिजिक्स का है तो इसमें एक टेलीस्कोप दिया हुआ है जो कि रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप बनाना है। सुमिति या वो स्टार को देखने के लिए बनाना चाहिए, इसको पढ़िएगा। तो यहाँ पर जो अगर इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जो टेलीस्कोप जो लिया हुआ है तो यहाँ पर L1 है, L2 है। तो यहाँ पर L1 का क्योंकि बड़ा लेंस है तो L2 यहाँ होगा और इसका छोटा डिस्टेंस होगा। और यहाँ पर जो आई पीस लिया हुआ है जो कि मेरा, तो पहला क्वेश्चन है सो सी डिसाइडेड टू मेक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो यहाँ पर जो लिया है तो 2 लेंस खरीदती है वो। तो उसके बाद जाके तो इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। तो अब यहाँ पर पासिंग थ्रू द लेंस सरफेस ऑफ द लेंस हैज़ टू बी एक्सट्रीमली स्मूथ, एनी फ्लॉस ऑफ द लेंस इतना। तो बेस्ड ऑन द डायग्राम सोन व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड सुमिति नीड टू मेक। तो अब यहाँ कौन सा लेंस होगा ये, इसको अगर आप देखिएगा गौर करिएगा तो पिक्चर्स को अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो निश्चित है कि यहाँ से जब ये इमेज आएगा तो इसका अपोजिट में दूर दिख रहा है लेंस है, यहाँ से आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है, एक ऐसे हो क्या रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ये फोकस पे बन रहा है, तो यानी फोकस में बन रहा है तो यानी कॉन्वेक्स हो गया, यहाँ तो कॉन्वेक्स हो गया। फिर इसको मैग्नीफाइंग कर रहा है तो ये भी कॉन्वेक्स हो गया। जब इसको बड़ा होकर क्यों देखेगा, जैसे अगर आप कोई भी देखेगा अगर कॉन्वेक्स का होता है तो यहाँ से जाएगा, अगर ये दूर से आएगा तो ये निश्चित है कि इसके फोकस में जाके लगेगा। ठीक उसी अगर फोकस से लगेगा तो यहाँ पर छोटा लेंस होगा, तो छोटा लेंस होगा तो वो भी क्या करेगा कि बड़ा कर देगा। तो इसको यहाँ पर सही दिया हुआ है, तो यानी इसका कॉन्वेक्स लेंस होगा, बी आंसर होगा। फिर हम लोग लिख के देते हैं। फिर इफ़ द पावर ऑफ द लेंस L1 L2 रेशियो 4:1 है। तो ये बहुत आसान है कि अगर हम लोग क्या है कि पावर ऑफ लेंस P1/P2 का रेशियो दिया हुआ है तो इसका 1/F1 और इसका 1/F2 फार्मूला है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके आगे तो ये दिया हुआ है कि 4/1, ये यहाँ के 4:1 दिया हुआ है। और यहाँ पर करेंगे तो 1/F1 इंटू पलट देंगे तो F2/1, यानी क्या आ गया 4/1 इक्वल टू F2/F1। और यहाँ रेशियो फोकल पूछा, रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ 1, यानी इसको पलट देना है, यानी F1 F/F2 इक्वल टू 4:1, यानी 4:1 आंसर। तो इसका 4:1 होगा। फिर भी देखना है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ टेंट ए ग्लास। तो यहाँ पर निश्चित है कि रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये तो दिया हुआ है तो क्लियर है इसमें। फिर 19 का है कि सुमिति डिड सम प्रिलिमिनरी इक्विपमेंट, इतना है तो 5 सेंटीमीटर है। तो मैग्नीफिकेशंस लिखना है, तो मैग्नीफिकेशंस होता है पहले का देखें कि 24 सेंटीमीटर और यहाँ 8 दिया है, यहाँ क्या दिया है 3 दिया, सॉरी। तो 24/3
यानी मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी सी होगा। तो इसका अगर सुमिति यहाँ दिया हुआ है कि अगर वो पतला, ज़्यादा पतला लेंस नहीं ले रही है, टेलीस्कोप पॉलिश किया हुआ है, तो उसका एडवांटेज क्या है, तो सी होगा कि उसका थिक जो है कि हैवी भी नहीं होगा और अपना काम होगा। तो यहाँ 19 का 5 तक हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। तो 19 का 1 जैसे बताए थे कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स दिया हुआ है, यहाँ पर उसको बनाया भी हुआ है कि 1/4 होगा। फिर रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, फिर 8 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, नॉन स्टिक दिया। अब 20 का हम लोग देखेंगे, केस स्टडी 20 का देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि सोलेनॉइड है, इसको देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड है, कॉन्वेक्स करंट पास कर रहा है। तो ये तो हम लोग वैसे ऑलरेडी देखे हैं इसको कि सोलेनॉइड का है क्या चीज़, सोलेनॉइड। इसको पढ़िए, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। तो मिली टेस्ला से मैग्नेटिक फील्ड को दिया गया, यहाँ करंट को दिया गया। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कनेक्टेड कन्वर्सन इज ऑब्जर्व द लीनियर सोलेनॉइड। तो यहाँ दिया हुआ है कि ये तो क्लियर है कि मैकेनिकल आएगा, इलेक्ट्रिकल तो मैकेनिकल आएगा, क्यों फोर्स हमको पता चल रहा है। फिर व्हाट विल हैपन इफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, अगर उसके बीच में ये रहता है तो क्या होगा। तो निश्चित है कि वो मैग्नेटिक हो जाएगा जब तक करंट रहेगा। तो द बार विल बी मैग्नेटिक एज लॉन्ग एज द करंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द, अच्छा यहाँ इनसाइड में, तो ये पैरेलल रहता है, यानी बार मैग्नेट का काम करता है। आंसर पहले ही होगा, ये होगा। फिर जाके 20 का 4 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट का सोलेनॉइड में, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, यानी सेकंड डी ऑप्शन होगा। फिर फ्रॉम द ग्राफ कौन सा है, तो यहाँ पर ये दिख रहा था, ग्राफ में देखेंगे तो 8 एम्पायर जो है 13 टेस्ला दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 0.8 का, अगर इसको देखेगा तो यहाँ जाके मिलता है यहाँ पर, यानी 13 में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, 13 में। तो यानी इसका हम लोग 20 का आंसर देखते हैं। 20 का आंसर है क्या, तो 20 का जो आंसर दिया है वही दिया, इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल दिया हुआ है। फिर जाके बार विल बी मैग्नेटाइज सो लॉन्ग करंट दिया, फिर 12 मिनट टी, फिर 13 से 8, 13 से गए, तो ये दिया हुआ है। उसका जाके अब हम लोग 21 का क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर लिखिए, ये 2 नंबर का है। फिर इसको मैच करेंगे आगे। फिर 22 का देखिए, ट्वेंटी थ्री का देखिए, ट्वेंटी फोर का देखिए, फिर 25 का देखिए, प्रिज्म का है तो फेनोमेनन कॉल्ड दिया हुआ, व्हाट इज फेनोमेनन करती है, तो जान ही रहे कौन डिस्पर्सन होगा। फिर 26 का देखिए, तो 26 तक का हम लोग अब देखते हैं, 21 से 26 का। 21 का पहले आंसर मिला लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, तो उससे फिर उस क्वेश्चन से वहाँ का भी कुछ वीडियो बना देंगे समझाते हुए। फिर 22 का समझिए, आंसर को मैच करिए। ट्वेंटी थ्री का मैच करिए। फिर 24 का, 25 और 26 का यहाँ पर देखिए। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है इसको पढ़िए।
बायो का है 27 क्वेश्चन को। फिर और में उसको ही पढ़िए। ट्वेंटी एट देखिए क्वेश्चन। 29 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। 31 देखिए। 32 देखिए। 33 देखिए। अब इसको मैच करते हैं 33 तक। 27 का आंसर देखिए। ट्वेंटी एट का देखिए। 29 का आंसर मिलाइए। फिर 30 का मिलाइए। 31 का मिलाइए। 32 का भी मिलाइए। 33 तक देख ही लेते हैं। थर्टी फोर का देख लीजिए। 34 का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए 34 का। फिर 34 का क्वेश्चन देखने के बाद आंसर देख लीजिए। उसके बाद देखिए 35 का देखते हैं। फिर 36 35 का यहाँ पर आंसर है। पिक्चर ही ड्रॉ करना है। फिर इसका लिखना है। फिर 36 का दो लैंप है। इसको क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पिक्चर आपको दिखे। 4 क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, तो पैरेलल है तो दिख ही रहा है। फिर रेफरेंस योर आंसर व्हाट एडवांटेज ऑफ पैरेलल, पैरेलल का कनेक्शन का लैम्प का ऑप्शंस क्या है। फिर पैरेलल कैलकुलेशन लैम्प गिवन द ब्राइटेस्ट कौन सा देगा, प्रॉपर कैलकुलेशन करना है। तो ये तो जब ज़्यादा ये है सी है तो सी ही देगा 5 एम्पेयर का।
फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, फिर पी क्यू कैरी। इसका और का भी क्वेश्चन देख लीजिए। ये अंतिम क्वेश्चन था। अब इसका आंसर देखते हैं। तो लैंप जो है पैरेलल है, तो पहले ही बता दिया। एडवांटेज क्या कि एक भी ख़राब होगा तो बाकी लाइट चलते रहेगा। हाईएस्ट पावर पर पी वी आई है। आंसर मिलाते जाइए सब। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तो उसको डाल दीजिएगा। थैंक